इंडिया में जाके तकरीर की थी कि पाकिस्तान बनाना एक बहुत बड़ी गलती थी। सिंध असेंबली में सुहेल अनवर सयाल के मुतनाज़ा बयान की आज भी गूंज। सुहेल अनवर सयाल अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहते हैं मेरे लीडरों के खिलाफ कोई बोलेगा तो ऐसे ही जवाब दूंगा। पाकिस्तान तोड़ने की बातें करने वालों के खिलाफ हूं। मैं सिंध में रहता हूं और सिंधी हूं। सुहेल अनवर सयाल के बयान पर एमकेएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन भी खूब गरजे। बोले सुहेल अनवर सयाल ने बीमार जहन की अक्कासी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से वजाहत नहीं आई तो मामला आगे बढ़ेगा। हलीम आदिल शेख ने कहा लाखों लोग कुर्बानी ना देते तो आप मोदी जैसों की जूतियां साफ कर रहे होते। जूतियां और पर्स उठाकर वजारत लेने वाले हमें बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तलबी पर वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान अदालत में पेश। नैब आने जाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। नैब सुस्ती खत्म करे और नताइज दे। चीफ जस्टिस के पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स केस में रिमार्क्स। कहा फवाद हसन फवाद और आहत चीमा की गिरफ्तारी से क्या नतीजा निकला। नैब का ढांचा तब्दील करना होगा। चेयरमैन नैब को भी बुला लिया। चीफ जस्टिस बोले मामला नैब को भिजवा देंगे। आर्मी चीफ ने 11 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ था। फौजी अदालतों ने जराइम के इकरार पर दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई थी। वज़ीर दिफा परवेज खटक मुबैना इंतखाबी धांधली तहकीकाती कमेटी के सरबरा मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाम की मंजूरी दे दी। हुकूमत और अपोजिशन के 12 अरकान कमेटी में शामिल होंगे। स्पीकर ऐवान ने कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त बाईपास हो रहा है। वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं इस्लामाबाद में पानी से बड़ा कोई मसला नहीं, मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में नए मंसूबों की मंजूरी दी है। FBR में पॉलिसी में जल्द बोर्ड बन जाएगा। इस्लामाबाद चैम्बर से खिताब। भारत का एक मरतबा फिर आलमी फोरम पर गैर जिम्मेदाराना रवैया। न्यूयॉर्क में सुषमा स्वराज सार्क वज़राए खारजा इजलास के दौरान उठकर चली गई। शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज में रस्मी मुलाकात हुई ना मुसाफहा। शाह महमूद कुरैशी का भारतीय हम मनसब के रवैये पर मायूसी का इजहार। कहा भारत का रवैया सार्क की रूह को नाकाम कर रहा है। रावलपिंडी में कॉलेज के हॉस्टल में तलबा की हलाकत का वाकया। तालिबात का कॉलेज हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने नारे लगाते हुए ट्रैफिक के लिए सड़क बंद कर दी। तलबा की तबीयत खराब हुई, अस्पताल नहीं ले जाया गया। साथ ही तालिबात का मौक़िफ़। इसहाक डार की जायदाद फरोख्त करने से मुताल्लिक नैब की दरख्वास्त की समाअत। मुकर्ररा वक्त गुजरने तक एतराज़ न आए तो जायदाद फरोख्त की जा सकती है। जायदाद फरोख्त के बाद भी मुल्जिम पेश हो जाए तो अदालत हुकूक फराहम कर सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की कुर्क की गई जायदाद की तफसीलात मांग ली। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत। दौरान तफ्तीश पता चला मुल्ज़मान ने अल अजीजिया और हिल मेटल मालूम ज़राए आमदन से कायम नहीं की। मुल्ज़मान ने ज़राए आमदन नहीं बताए। तफ्तीशी ऑफिसर का बयान। ऐसी राय ना सिर्फ नाकाबिल कबूल शहादत है बल्कि आला अदालतें इसे मुस्तरद करती हैं। ख्वाजा हारिस के दलाइल।
इमरान खान के पास जादू की छड़ी नहीं, तब्दीली में वक्त लगेगा। दुनिया में बस 2 ही लीडर हैं, इमरान खान और रजब तैयब उर्दगान। खातून अव्वल बुशरा बीबी का पहला इंटरव्यू। कहा पाकिस्तानी खुशकिस्मत है, उन्हें इमरान खान जैसा लीडर मिला, उन्हें किसी चीज का लालच नहीं। बुशरा बीबी ने इमरान खान से शादी से मुताल्लिक़ ख्वाब की भी तरदीद कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जारियत के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल। वादी भर में कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। भारतीय फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। यासीन मलिक गिरफ्तार। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में गासिब भारतीय फौज जुल्म की तमाम हदें पार कर गई। मैक्रोनेशिया में तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समुंदर में जा गिरा। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हादसा लैंडिंग के वक्त तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। मुसाफिरों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और सबसे पहले बात होगी सिंध असेंबली की, जिसमें सुहेल अनवर सयाल के मुतनाज़े बयान की आज भी गूंज रही। सुहेल अनवर सयाल अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहते हैं मेरे लीडरों के खिलाफ कोई बोलेगा तो ऐसे ही जवाब दूंगा। जी हाँ, पाकिस्तान तोड़ने की बातें करने वालों के खिलाफ हूँ। मैं सिंध में रहता हूँ और सिंधी हूँ। मैंने जो कल स्टेटमेंट दी थी आज भी उस पर खड़ा हूँ। जो कभी पाकिस्तान के मुखालिफ इंडिया के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं कि पाकिस्तान बनाना हमारी गलती थी, उस सोच के खिलाफ मैंने स्टेटमेंट दी थी। उस सोच के खिलाफ मैंने स्टेटमेंट दी थी जो 12 मई के वाक़े के पीछे थी। उस सोच के खिलाफ मैंने स्टेटमेंट दी थी जो बोरियां बंद लाशें यहाँ पे देते हैं। मेरी स्टेटमेंट उस सोच के खिलाफ थी और जवाब था उस मोहम्मद हुसैन के तकरीर का, शहीदों के खिलाफ, मेरे लीडरों के खिलाफ जो उसने कल बोला, उसका ये जवाब था। सिंध के मुकद्दस तरीन ऐवान में नफरतों और तासुब की लफ्जी जंग अपने उरूज पर है। अवाम के मसाइल सबसे ओजल हैं। इस सूरत हाल पर सिंध असम्बली में अवामी नुमाइंदों से नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकास बाकर ने गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। सिंध असम्बली में तंज, ताने, तकरार और एक दूसरे पर इल्जामात कोई नई बात नहीं, मगर अब तासुब पर मबनी और एक दूसरे की कौमियतों को लताड़ने की बातें भी हो रही हैं। अवाम के नुमाइंदे इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं। मुल्क गद्दार ने इंडिया में जाके तकरीर की थी कि पाकिस्तान बनाना एक बहुत बड़ी गलती थी। जो इतना अहम वक्त है जहाँ हमें एक कौम की तरह, यकजहत कौम की तरह खड़ा होना चाहिए, उस वक्त पीपल्स पार्टी लसानियत के अटैक्स कर रही है, उस वक्त पीपल्स पार्टी कौमियत के अटैक्स कर रही है। हमें ये बुरा लगता है क्योंकि आज हम एक कौमी पार्टी हैं। ये इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो न्यूटन का लॉ है कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आएगा। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ माहौल को अच्छा चलाना है और मेंबर्स को ये साबित करना चाहिए कि लाखों लोगों का नुमाइंदा है एक मेंबर, और ये पूरी सिंध का एक बड़े में बड़ा फोरम है। इस पे हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लेकर आए थे। सुहेल अनवर सयाल को जो है हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, वो ऐसे ही उठ के आ गए मुझे लगता है। तारीखी सिंध असम्बली में नफरत अंगेज, असबियत और लिसानियत पर मबनी तकारीर से पूरे सूबे का माहौल कशीदा होता जा रहा है। अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि तमाम सियासी जमातें इस सूरत हाल का नोटिस लें और अपने अरकान को पाबंद करें कि वो नफरत अंगेज तकारीर नहीं करेंगे। कैमरामैन अली इमरान के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। तो आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में MPS की खरीदारी का एतराफ़ किया गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन रहनुमा अलीम आदिल शेख कहते हैं कि इस MPA को नाअहल करार दिलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जाएंगे। वोट का खरीदार और वोट का फ़रोख्त करने वाला दोनों ही जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी अब भुट्टो की जमात नहीं रही। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तकरीर की क्लिप
और मैं इनका स्क्रिप्ट मैं उनसे लूँगा और इंशाल्लाह इनको नाअहल करार दिया जाएगा। मैं इलेक्शन कमीशन में भी हम जाएंगे और हम उसके बाद अदालतों का दरवाज़ा खटकाना पड़ा तो वो भी खटकाएंगे। लेकिन मैं भी एक MPA के मैं भी शर्मिंदा हूँ कि क्या यहाँ खरीदो फरोख्त हो रही है। मैं समझता हूँ ये वोट का फरोख्तकार, वोट का खरीदार और साथ साथ फरोख्तकार। खरीदार तो मान गया, अभी सिर्फ यही पूछना है ना कि किसने बेचा। जरा हवाले कर दे रावणवार जैसे किसी जालिम अफसर के 2 दिन में बकौल वो नहीं हमारी नुसरत अब्बासी करी तोता बोलेगा, 2 दिन में तोता बोलेगा तैमूर तालपुर के किसने बेचा। जब वोट चोरी किया जाए उसके लिए भी 76 लगाने चाहिए कि तैमूर साहब ये वोट तुमने किससे खरीदा। पीपल पार्टी पे भी मैं समझता हूँ ये भुट्टो की जमात नहीं रही, बेनज़ीर भुट्टो की, ये सरदार